जिला बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर कल अनूपगढ़ जिले की पूरी मंडियां बंद रहेगी, जिसके तहत रावड़ा मंडी का जो व्यापार मंडल है, संयुक्त व्यापार मंडल है, तमाम जो संगठन है उन्होंने लिखित के अंदर समर्थन दिया है और कल पूरी तरह से रावड़ा बंद रहेगा। इसी बात को लेकर के आज हमने व्यापारी साथियों से चर्चा की है और कल पूरा का पूरा रावड़ा बंद रहेगा। अगर बाजारों में दुकानें खुलती है, सहयोग ना रहा किसानों का और व्यापारियों का, उसके बाद आगे की रणनीति कैसी रहेगी कि लोग कितना समर्थन करते हैं? क्या जबरदस्त सहयोग रहेगा। कल हमारे गांव से लोग भी आएंगे, 1 बजे हम अम्बेडकर पार्क में मीटिंग भी करेंगे और आगे की घोषणा जो है वो संयुक्त जिला बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा की जाएगी और एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे अनूपगढ़ के अंदर। बड़ा प्रोग्राम करके हम सरकार को चेताएंगे कि निश्चित तौर पर या तो जिला दो, अगर जिला वापस नहीं किया जाता है तो बीजेपी आने वाले 20 साल तक यहाँ पर बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। राजू जी, ऐसा भी हो सकता है कि कोई विकल्प ढूंढ ले, जैसे रावला को पंचायत समिति बना दे, जिला ना बनाए, नगर पालिका को कोई ऐसा प्रोग्राम दे दे सरकार, कोई और लालसा देकर आपको? नहीं, बिल्कुल, अगर पंचायत समिति बनाती है तो हम स्वागत करेंगे, अगर नगर पालिका रावला को बनाती है तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन हमारे को दिया हुआ जिला छीनना ये बहुत बुरी बात है कि आज अगर पंचायत समिति देते हैं तो ठीक है, सरकार ने 25 पंचायतों में पंचायत समिति बनाने की घोषणा की है, जिसके तहत हमारी 18-20 पंचायतें बनती है और 2-4 पंचायतें और बढ़ने के बाद रावड़ा पंचायत समिति बन सकती है, जिससे हमारे युवाओं को मौका मिलेगा। राजेंद्र जैसे जो युवा राजनीति के अंदर है उनको मौका मिलेगा इस बात के लिए। इस बात की हम बधाई देंगे, अगर सरकार ऐसा काम करती है तो हम निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। लेकिन हमारे साथ, हमारी जनता के साथ 1.5 साल तक जिला रहने के बाद जो कुठारघात किया गया, आज जिला अस्पताल भी गया, आज महिला पुलिस थाना भी हमारा हटा दिया गया है, एडीएम कार्यालय भी हटा दिया गया है, ये जनता के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है जिसका सामना बीजेपी को करना पड़ेगा। बीजेपी अब कह रही है कि ये कांग्रेस ने जो तोड़ा था छतरगढ़ और खाजूवाड़ा को, तो उसके कारण हुआ है, तो इनकी आज सत्ता में सरकार है, डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, तो इनके पास विकल्प था, उस क्षेत्र को जोड़ देते या ऐसा कुछ आरोप लगाया? ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो खिसियानी बिल्ली जो खम्मा नोचे वो बात हो गई है। जो 9 जिले तोड़े गए हैं उसमें चलो आप खाजूवाड़ा और ये तो अनूपगढ़ का मामला है, और जो 8 जिले, सांसौर जिला तोड़ा गया है वो किस आधार पे तोड़ा गया है, और जो जिले तोड़े गए हैं वहां पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ था जिससे कोई तहसील हटाई गई थी। सरकार अगर चाहती, अगर एरिया कम हो रहा था तो और क्षेत्र को जोड़ सकती थी, छत्तीसगढ़ को जोड़ सकती थी, खाजूवाड़ा को जोड़ सकती थी। और जिस दिन छत्तीसगढ़ और खाजूवाड़ा को हटाया गया था उस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खाजूवाड़ा और छत्तीसगढ़ के आंदोलन के अंदर आंदोलन किया था, जिसके कारण सरकार चुनाव के कारण दबाव में आई और उस क्षेत्र को हटाया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी जिले को रखना चाहती थी तो उन क्षेत्र को दोबारा जोड़ सकती थी। ये तो सिर्फ वाई बातें हैं जिसके कारण बीजेपी के पास अब कोई जवाब नहीं है, और जवाब नहीं होने के कारण ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के कारण ऐसा हुआ है। जी जी, तो एक ऐसा भी हो सकता है कि अगर डोटा सर ने अभी कांग्रेस के जो प्रधान प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर सत्ता में कांग्रेस आई तो अनूपगढ़ की प्रथम घोषणा यही होगी कि अनूपगढ़ जिला दोबारा बनाएंगे। तो आज इनके पास बहुत बड़ा विकल्प है, सरकार सोचे विचार करे तो किसानों की जो पीड़ा है निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो दिया था, जिसके कारण यहाँ की विधायक 20 साल के बाद में 38,000 वोटों से कांग्रेस जीती थी। जिला बनाने के कारण दोनों सीटें कांग्रेस जीती थी, और आज भाजपा ने जो दोबारा तोड़ा है उसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा निश्चित तौर पर। कल कांग्रेस के बड़े लीडर भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। गोविंद राम जी जो पूर्व मंत्री थे जिन्होंने जिले का उद्घाटन किया था, वो भी कल 1:30 बजे रावड़ा के अंदर आ रहे हैं और उसके बाद में 3 बजे अनूपगढ़ के अंदर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम विपक्ष की पार्टियां वो सारी की सारी आ रही है और हम भाजपा को घेरने का प्रोग्राम करेंगे। जिस तरह से नागौर के लोगों ने जयपुर घेराव की घोषणा की है 5 फरवरी को, जब विधानसभा चल रही होगी, तो निश्चित तौर पर हमारी भी जिला बचाओ संघर्ष समिति ऐसा कोई आह्वान करेंगे, इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे जिससे सरकार को नानी याद करवाएंगे और निश्चित तौर पर जिला लेकर के आएंगे। बिट्टू जी, कैसे जिला बंद के लिए कैसे आह्वान किया जा रहा है? क्या समर्थन है कांग्रेस रावला मंडल का और तमाम संगठनों का? क्या रणनीति है? कल का जो आने वाला कल है कैसा देखोगे? जिला बचाओ जो संघर्ष समिति है, कांग्रेस ही नहीं जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सबका, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, पूरे रावड़ा निवासियों का भरपूर समर्थन है। और हम
सबको आपके चैनल के माध्यम से सभी मंडी निवासियों को, सभी व्यापारी भाइयों को और सभी जो पार्टी के जितने भी पदाधिकारी व कार्यकर्ता हैं, हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि यह जो काम है वो सिर्फ संघर्ष समिति का नहीं है, आप सबका है। इसलिए आप सबने अपने अपने प्रतिष्ठान जो बंद करके और जिले के समर्थन में अपनी आवाज उठानी है। अगर हमारा जिला बनेगा, भाई जी ने भी बताया, राजू जी ने, अगर जिला बनता है तो अपनी पंचायत समिति भी काम आएगी, छोटी छोटी पंचायतें भी काम आएंगी। अगर जिला ही नहीं होगा, जब जिला हमें मिलके वो जिला हमारा चला गया तो हो सकता है सरकार हमें पंचायत समिति का लॉलीपॉप देती हो। तो हमारा जो संघर्ष है वो जिले के लिए पहले भी था और अभी भी हमारा जो संघर्ष है वो बिल्कुल रहेगा सरकार के खिलाफ। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम सरकार के साथ सड़क से लेके और सदन तक हम सरकार का घेराव करेंगे। इसलिए सभी से एक बार पुणे में निवेदन करूंगा इलाका निवासियों से कि आप कल के बंद को ज्यादा से ज्यादा समर्थन देकर और संघर्ष समिति के हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। राजेंद्र जी, कैसा ये पंचायती चुनाव भी नजदीक आ गए, तो ऐसा एक जिले को निरस्त करना कहीं भारी ना पड़ जाए भाजपा को, ऐसा लग रहा है कि आपको? देखो, जिस तरह से जिला बनाया था कांग्रेस पूर्ववर्ती सरकार ने और अब जिस तरह से जिला हटाया गया है तो इसका खामियाजा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मेरा तो सभी राजनीतिक पार्टियों से एक ही निवेदन है, व्यापारियों से, सामाजिक संगठनों से, कि आने वाली पीढ़ियां, युवा जो हमें माफ नहीं करेंगे। इसलिए हमें 12 साल से जो संघर्ष से जिला मिला है, इसलिए हमें संघर्ष करना चाहिए। पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सभी सामाजिक संगठनों को और व्यापारियों को एक साथ होकर कल जो हमारे अनूपगढ़ जिले को यथावत रखने के लिए जो जिला बचाओ संघर्ष समिति की कॉल है कि 17 जनवरी शुक्रवार को पूर्णतः अनूपगढ़ जिले की मंडियां बंद रहेगी। तो इसी के तहत शुंकत व्यापार मंडल और व्यापार मंडल रावला और जिला बचाओ संघर्ष समिति ने यह निर्णय लिया है कि कल रावला की बाजार वो पूर्णतः बंद रहेगा। तो मेरा सभी सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक संगठन से और व्यापारियों से मेरा निवेदन है कि पार्टीबाजी से ऊपर उठकर कल इस बंद को पूर्णतः बंद रखें। राजू जी, एक आपसे आखिरी सवाल है जी। क्या ये चुनाव, पंचायती चुनाव में जिले का निरस्त होना कहीं हानिकारक तो नहीं होगा भाजपा के लिए, सत्ता के लिए? निश्चित तौर पर जो दिल्ली का आंदोलन चला था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद के अंदर 31 में से मात्र 3 सीटें जीती थी, वो भी उस साइड में जहां पर आंदोलन का असर कम था। और अब की बार तो जीरो जो आएगा वो भारतीय जनता पार्टी जिले को खत्म करने के कारण पंचायती राज के अंदर जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्य है वो जीरो जीतेंगे और जीरो जीतेंगे तभी आने वाली सरकार नया जिला बनाएगी। क्योंकि यहाँ का वोटर, एक वोटर समझदार है, वो आंदोलन में आए नहीं आए, लेकिन जिस दिन उसका इलाज करना होगा वो भारतीय जनता पार्टी का इलाज करने का काम करेंगे। धन्यवाद।